गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इरेशनल नंबर समझते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप क्लास 9 में पढ़े थे, बिल्कुल सिंपल है। सो सिंपल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात जो रेशनल नंबर नहीं होते। द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल। इन सेकेंड डेफिनेशन क्या है? अगर हम उनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल जैसे फॉर्म में लिखते हैं, तो द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। उनके जो डेसिमल्स होते हैं ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, ना ही रिकरिंग होते हैं। तो दो टाइप की डेफिनेशन होती है डेसिमल नंबर्स की। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, फिर मैंने रिपीट करा दिया। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई स्क्वायर रूट टाइप का नंबर है और उनके अंदर एक नंबर p है जो कि प्राइम नंबर है, p कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तब ये हमेशा इस टाइप के नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इरेशनल नंबर लिखना हो, कुछ नहीं सोचना। रूट के अंदर एक प्राइम नंबर लिखना है, वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे रूट 2 है, 2 प्राइम नंबर है, रूट 3 है, रूट 4 है, सॉरी रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है। ये सब नंबर क्या है? डेफिनेटली प्राइम नंबर है, कोई डाउट नहीं है, इनमें कोई भी डाउट नहीं है। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कंपोजिट भी होंगे लेकिन फिर भी वो इरेशनल होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली प्राइम होने से डेफिनेटली वो इरेशनल होता है। कुछ इन नंबर्स को ध्यान रखना है बच्चों, स्टूडेंट्स। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए वो इरेशनल नहीं। रूट 3 की वैल्यू 9 होती है, इसलिए वो इरेशनल नहीं है। रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, इसलिए वो इरेशनल नहीं है। ये तीनों नंबर ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर कैसे हैं? These numbers are rational numbers। यहाँ से बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे, रूट देख करके सोच लेते हैं इरेशनल है। नहीं, प्राइम नंबर होना चाहिए या तो ऐसा कंपोजिट नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले। दूसरे टाइप के नंबर देखते हैं। अगर आपको बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 0.01 लिखा है, फिर 002 लिख दिया, 0003 लिख दिया, 004 लिख दिया। इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है। आगे आप कुछ भी लिखें, ना तो टर्मिनेट कर रहा है। देखिए यहाँ 2 0 के बाद 2 आ गया। अगर फिर से 2 0 के बाद 2 आता तो हम बोलते कि रिपीट कर रहा है। तो ना तो ये नंबर रिपीट कर रहा है और ना आगे टर्मिनेट कर रहा है। डॉट डॉट का मतलब है बहुत दूर तक जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। आप जीरो की नंबर्स बढ़ा सकते हैं। इरेशनल नंबर का तरीका आप सीख लीजिए। इस स्टूडेंट, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक पहला बहुत फेवरेट टॉपिक होता है पूछने वालों का कि प्रूव दैट रूट 3, रूट 2, रूट 5 आर इरेशनल नंबर। इनमें से किसी को बोला जा सकता है कि प्रूव करो इरेशनल नंबर है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो कुछ और नंबर को इरेशनल प्रूव करने को बोला जाता है। स्टूडेंट, ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। जब कोई और नंबर पूछा जाए तो आप इनको सपोज करके चलते हैं कि ये आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो आइए हम जल्दी दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर थोड़ा सोचते हैं और विचार करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल होता है लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है सोल्यूशन। ये स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने में हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को हम लोग कंट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं। कंट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है
कि जो बात हम कहते हैं उससे मुकर जाते हैं। जैसे कोई कंट्राडिक्टरी आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में जाता है या किसी सभा में जाता है और बोलता है कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, साफ रखना चाहिए अपने माहौल को, और अगले दिन वही आपको मोहल्ले में कूड़ा फेंकता हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब वो अपने विचारों का क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है, अपने विचारों का ही विरोधी है। तो इसमें हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन आपको समझ में आ रहा है? कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड नाम से बहुत परेशान होगा, आप समझ गए होंगे कंट्राडिक्शन क्या होता है। आप मेरी बात को जो मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें हम लोग उल्टा सपोज कर लेते हैं। तो लेट if possible root 3 is a rational number। हम सपोज कर लेते हैं कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 3 कैन बी रिटन एज p बाई q। अब p बाई q क्या है, p बाई q ऐसे नंबर है जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। p एंड q आर को प्राइम, q डजंट इक्वल्स टू 0 एंड p q आर को प्राइम। p और q कैसे नंबर है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अगर इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन फैक्टर था उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं, इसको अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है वो सारे बच्चे नहीं समझ में आते हैं, वो यहीं तक लिखते हैं, जबकि आपको समझना है। को प्राइम क्या है, इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे आपके पास 6 और 15 है। स्टूडेंट्स अभी इन दोनों में 3 कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, इन दोनों का HCF 3 होगा, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, 3 2 6 एंड 3 5 15। अब 2 और 5 मतलब p और q ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 जैसे दिखते हैं। मतलब अगर कोई कॉमन फैक्टर था भी तो उसे कैंसिल कर दिया गया। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं p एंड q आर को प्राइम। मींस p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर। इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर वैसे रेशनल नंबर होते हैं जो p बाई q के फॉर्म में होते हैं, 6/15 भी रेशनल नंबर है और 2/5 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 2/5 सिंपलीफाइड रेशनल नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं था। हमने p और q लिया है, मतलब p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं। तो यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। अब इसके बाद आप मैथमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सोचते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। आप मेरे साथ एकदम चलते रहे आसानी से। सिंपली इसको सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 q इक्वल्स टू p, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिल जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है, इसको आपको याद रखना है। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीपल में 3 है और ये दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इक्वल का साइन लगा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 3, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हैं, ये नंबर आपको दिख रहा है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 100% 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये और ये दोनों नंबर सेम ही नंबर है और ये इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि नंबर 3 से डिविजिबल है। सो यहां से आपको अच्छे से समझ के लिखना है, ये वाला नंबर
3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिखते हैं, मीन्स 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। 3p स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 3 एक प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 100% उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है। Therefore 3 also divides p। और ये प्रॉपर्टी आपको मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। ये यहाँ पर इस स्टेप में आकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना तो बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं, आप लोग भी इतना आसानी से कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। 3 सपोज करो आपके पास में कोई नंबर है 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे 3 डिवाइड्स 81। स्टूडेंट्स ये किस नंबर का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, मतलब और 9 स्क्वायर। तो आप सोच सकते हैं अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 300% 9 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 3 will also divides 9। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि इस नंबर को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि हमारे साथ पूरी हो रही है। 3 एक का नंबर कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर 3p को डिवाइड करता है तो स्टूडेंट छोटी सी एक आप समझ सकते हैं कि अगर 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो 3 इसका फैक्टर होगा 100%। तो ये तीन चीजें जो मैं इंप्लाइज दैट करके लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। इट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। 3p का क्या है, एक फैक्टर है। 3p का क्या है, एक फैक्टर है। और अगर 3p का फैक्टर है तो इसका मतलब p के मल्टीपल p की वैल्यू में 3 जरूर होगा। स्टूडेंट्स एक बार में अगर आपको नहीं समझ आता दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे, खुद से नंबर सोच के आप खुद से आप कोई भी एग्जांपल सोच लेना, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर 3p का फैक्टर है तो 3p का फैक्टर है मतलब 100% p में 3 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, therefore p may be written as p equals to 3x। तो ये बोला 3 is a factor of p। 3p का एक क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब आप देख रहे हैं p के अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें एक फैक्टर 3 और 3 जरूर है, बाकी चाहे जो कुछ आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लिखना। अब आप फिर से देखेंगे इसको अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स and we will get p square equals to what, 9x square। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, p square equals to 9x square मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको यहां से ध्यान देना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इक्वेशन 2 का यूज करना होगा। इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो p स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3, अब 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये स्टूडेंट इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन 4। मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूं। अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था इसी तरह की सेम कंडीशन q के साथ बन गई है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये q स्क्वायर कहां से आ गया, आपको समझ में आ रहा है ना, यूजिंग 2 का यूज कर दिया हमने। जो कंडीशन यहाँ पर p स्क्वायर के साथ दिख रही थी वही कंडीशन यहाँ पर q स्क्वायर के साथ है। देखो आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 3 है, मतलब राइट हैंड साइड 3 से डिविजिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो हम एग्जैक्टली हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे। 3 पॉइंट क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो वीडियो के बाहर निकल जाए। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से चीजों को देखें समझें तो कैसे लिख सकते हैं। मैं ऊपर की कुछ चीजें बता देता हूँ। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3 जो है 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 3 राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और 3 क्योंकि प्राइम नंबर है तो यही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो 3 डिवाइड्स क्यू, और अगर 3 डिवाइड करता है क्यू को मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इस पूरे प्रोसेस से यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट से और यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, ठीक है। अगर ये मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये ऐसे है 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 divides q, therefore this implies that 3 is a factor of q। स्टूडेंट्स आपको इनको रटना नहीं, आपको इनको सोचना है। जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट। अब आपको इससे और इससे क्या पता चल रहा है, इन दोनों चीजों से क्या पता चल रहा है। यहाँ बोल रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ p और यहाँ बोल रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, जबकि हमने क्या बोला था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब जो बात हम बोले थे हमने उसी का विरोध करना शुरू कर दिया। बात हुई हम लोग हुई ना कि स्वच्छता पर लंबा चौड़ा लेक्चर दिए, लेकिन बाद में हम उसी को विरोध करते पाए गए। हमने यहाँ पर क्या सपोज किया था कि p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर, इट मींस, जबकि यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। अगर ये दोनों का फैक्टर है इट मींस अवर अजम्पशन जो हमने सोचा था वो क्या था, वो गलत था, वो कंट्राडिक्टरी था। thus our assumption is wrong, हमारा assumption गलत है। हमारा assumption गलत है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो therefore √3 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे। कल हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको आप फिर एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन आपको समझना होगा। कोई नहीं समझ में आए तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।